आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, पौष अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। दोनों ही तिथि जो है उद्या तिथि में अमावस्या पड़ रही है। बहुत पुण्य तिथि है और काफी ज्यादा इस बात को लेकर दुविधा हो रही है। सब लोग सोच रहे हैं कि हम किस दिन अमावस्या मनाएं। तो देखिए, 19 दिसंबर को भी हम शुक्रवारी अमावस्या मना सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फलदायी है। वहीं दूसरा, आप जो है शनिवार के दिन 20 दिसंबर को भी अमावस्या मना सकते हो, जो शनि अमावस्या है। यह भी दिन बहुत ज्यादा शुभ है। तो आप कोई से भी दिन, जिस भी दिन आपको उचित लगे, आप अमावस्या कर सकते हो। 19 दिसंबर को जो है अमावस्या सुबह 5 बजे से आरंभ हो जाएगी और 20 दिसंबर को जो है 7:12 पर समाप्त होगी। तो दोनों ही दिन जो है अमावस्या उद्या तिथि को स्पर्श कर रही है। तो दोनों ही दिन बहुत ज्यादा शुभ है। और जिन भक्तों के घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, इस बार यह अमावस्या उनके घर को धन से भरने वाली है। उनके जीवन के सभी दुखों को दूर करके उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने जितना पुण्य फल प्रदान करेगी। तो जिनके घर में भी लड्डू गोपाल है, हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ यह कार्य करने से आपको जो है पौष अमावस्या का कई हजार गुना फल प्राप्त होगा। घर में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होगा, साथ ही साथ उनके व्यवसाय में भी उन्नति होगी। देखिए, पौष अमावस्या, जिसे उत्तर भारत में पौष अमावस्या कहा जाता है और दक्षिण भारत में मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या का विधान और फल सभी एक समान बताया गया है। यह वह अमावस्या है जो 2 दिन उद्या तिथि को स्पर्श कर रही है, इसलिए बहुत ही फलदायी अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन जो है आप अपने हाथ से यह मौका न जाने दे। ठाकुर जी को प्रसन्न करके, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करके उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त करे। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण तथा महाभारत के अनुशासन पर्व में इस अमावस्या की महिमा का विस्तार से आपको वर्णन मिल जाएगा। वायु पुराण में कहा गया है कि पौष जो अमावस्या होती है तिथि, यमराज की आज्ञा से पितृगण, आपके वंशज जो होते हैं, वो आपके द्वार पर आते हैं। जल तथा अन्न की तृप्ति की आशा से, भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में, गृहस्थों में यह निर्देश दिया जाता है कि अमावस्या के दिन जो है वह श्राद्ध करे। संभव हो तो कम से कम तर्पण अथवा कुछ दान तो अवश्य ही करे। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो वह कुछ सेवाएं अवश्य ही करे। उससे उनके पितरों के लिए वैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं और घर में ठाकुर जी की सेवा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके पितरों को भी तृप्ति मिलती है। देखिए, पौष अमावस्या के दिन अगर आप व्रत करते हो तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले अपने स्नान जल में काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल डालकर स्नान करना है, गंगा जल डालकर स्नान करना है, क्योंकि पूर्णिमा पर और अमावस्या पर इस तरह स्नान करने से आपको महानदियों में स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, ठाकुर जी विराजित है, तो उन्हें भी आपको यह स्नान अवश्य कराना है। यानी उनके स्नान जल में आपको तुलसी दल और जो है थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालने हैं आपको। यानी अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल के जल में काले तिल और जो है तुलसी दल डालकर उन्हें स्नान कराना है। और उन्हें स्नान कराते समय आप, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर शंख नहीं है तो आप तांबे या फिर पीतल के लोटे से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात आपको सिर्फ ये 2 चीजें डालकर ही स्नान कराना है। अमावस्या के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है, इसलिए पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख सकते हो। तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी की माला डालकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। उसके पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाकर आसन पर विराजमान करना है। अगर आप व्रत करते हो तो आपको व्रत का संकल्प लेना है और ठाकुर जी को पुष्प, दीप, धूप सभी समर्पित करते हुए आपको जो है अमावस्या के दिन ठाकुर जी के प्रिय भोग लगाने हैं। देखिए, अगर आप पितरों को तृप्त करते हो, यानी पितरों के लिए भोजन की थाली निकालते हो, तो अमावस्या के दिन खीर पूरी बनाई जाती है और वो सुबह के समय ही बनाई जाती है या फिर 12 बजे से पहले बनाकर पितरों को भोजन प्रदान किया जाता है। लेकिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो आप सुबह ही खीर का प्रसाद अवश्य बना लीजिए और ठाकुर जी को
खीर का भोग जरूर लगाएं। इस दिन जो है तिल के लड्डू का भोग लगाने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आप तिल से बनी, सफेद तिल से बनी कोई भी मिठाई का भोग ठाकुर जी को अवश्य ही लगाएं। और जो है अगर आपने व्रत किया है तो आप अमावस्या की कथा करें और व्रत का संकल्प ले। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो ठाकुर जी को जो है दूध, तिल के लड्डू, तिल की मिठाई, खीर आदि का भोग लगाकर उनकी आरती कर लीजिए। उसके पश्चात आपको जो माला जाप करने हैं वो माला जाप करने के पश्चात फिर आपको अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अगर आप जो है खीर पूरी बनाकर भी भोग नहीं लगाते, पितरों के लिए भोजन भी नहीं निकालते, तो उनकी तृप्ति के लिए एक ये छोटा सा कार्य आपको अवश्य ही करना है, जिससे आपके ऊपर आई सारे पितृदोष दूर हो जाएंगे। घर में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, इस दिन पितृ जो है वो द्वार पर आते हैं और पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे छोटा श्राद्ध भी कहते हैं, अर्थात जो लोग श्राद्ध में पितरों की तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, वो पौष अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए यह छोटा सा श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप खीर पूरी का भोग भी नहीं लगाते, खीर पूरी भी नहीं बनाते, सब्जी नहीं बनाते, आप उनके लिए भोजन नहीं निकालते, तो आपको क्या करना है, पहले ठाकुर जी की सेवा करनी है। उन्हें स्नान, भोग इत्यादि देकर आपको एक लोटा जल भरना है। एक लोटा जल भरकर उसमें आपको जो है काले तिल, थोड़ी सी शक्कर, एक तुलसी दल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, अगर आपके पास कुसा घास है तो थोड़ी सी कुसा घास डाल लीजिए। इस लोटे को आपको तैयार करना है। फिर आपको यह एक लोटा जल लेना है, अपनी छत पर जाकर, बालकनी में जाकर आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यह एक लोटा जल अपने पितरों को समर्पित करे और उन्हें प्रणाम करे कि हे पितृदेव, मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको एक लोटा जल समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करना और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। इस तरह से आप जो है इस एक लोटे जल में ये सब चीजें डालकर अगर अपने पितरों को समर्पित करते हो तो कहते हैं इस एक लोटे जल का इतना अधिक महत्व होता है कि आपके पितर वो तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके द्वार पर आए हैं, आपने उनका सम्मान किया, आपने उनका आदर किया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें तृप्त करने के लिए एक लोटा जल समर्पित किया। वो इतने से भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें जो है शांति मिलती है, वो आपको आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। अगर आप उनके लिए भोजन इत्यादि भी नहीं बना सकते, दान दक्षिणा नहीं दे सकते, तो यह कार्य अवश्य कीजिए। यह उनके आदर और सम्मान में होता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। इससे आपको बड़े से बड़े पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पौष अमावस्या को लघु पितृपक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग अश्विन मास के पितृपक्ष में पितृक्रम नहीं कर पाते, उन्हें इस अमावस्या पर पितरों की तृप्ति का पुनः अवसर प्राप्त होता है। यदि अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ती है तो आप अमावस्या के व्रत भी शुरू कर सकते हो। अगर करना चाहते हो आप 5 या 11 या फिर 21 अमावस्या के व्रत करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान कर सकते हो। कहते हैं कि अमावस्या के दिन हम अगर घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दान कर्म करते हैं, तो उसका अक्षय पुण्य प्रदान होता है, यानी कभी न समाप्त होने वाला पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण में भी इसका आपको वर्णन मिलेगा कि अगर इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल आपके पितरों को तृप्त करेगा। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है भोजन बनाने की, दान दक्षिणा देने की, तो इस प्रकार से एक लोटा जल तैयार करके अवश्य ही आप अमावस्या के दिन, पौष अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए उन्हें प्रदान करें। गरुड़ पुराण में भी आपको जो है इसका महत्व पता चल जाएगा कि अगर इस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो हमें कितना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर दिया जलाने से पितरों के गमन मार्ग का प्रकाश होता है और हमारे पितृ को जो है वैकुंठ धाम तक पहुंचाने में उनकी सहायता करता है। तो इसलिए संध्या के समय पितरों के लिए आपको अमावस्या के दिन एक जो है दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। उस दीपक में तिल का तेल डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपक जला सकते हो, या फिर आप जो है अपनी छत पर दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जला सकते हो। साथ ही साथ महाभारत में भी यह कहा गया है कि पौष अमावस्या के दिन अगर आप एक लोटा जल में दूध मिश्रित करके, यानी दूध मिलाकर उस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में डालते हो,
तो आपके घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ में इस तरह से दूध मिश्रित करके पीतल या कांसे के पात्र से, स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए, जो है थोड़ा सा मधुर पदार्थ यानी मीठा होता है, शक्कर या गुड़ डालकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित करते हो तो उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और उस पुण्य फल के प्रभाव से आपके पितृ भी तृप्त होते हैं, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, उन्हें स्नान की विधि मैंने आपको बता दी है और उनके प्रिय भोग जो पौष अमावस्या के दिन ठाकुर जी को लगाए जाते हैं, खीर, पूरी या तिल से बनी मिठाई, तिल से बने लड्डू का भोग ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और यही भोग हमें जो है उन्हें लगाना चाहिए। आप अगर सुबह के समय यह भोग नहीं लगा सकते तो 4 समय आप भोग लगाते हो, 4 समय सेवा देते हो या अष्टयाम सेवा करते हो, कोई भी समय आप निर्धारित कर लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो घर में विराजित लड्डू गोपाल को किसी भी समय ये भोग लगा दीजिए, या फिर आप इस तरह से कर लीजिए कि एक समय आपने तिल से बनी मिठाई का भोग लगा दिया और एक समय आपने खीर पूरी का भोग लगा दिया। इस तरह से भी आप भोग लगा सकते हो, लेकिन पौष अमावस्या के दिन आपको यही भोग ठाकुर जी को लगाना है। यही भोग लगाने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पहले देव पूजा उसके बाद पितृ पूजा। इसलिए घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित है तो सबसे पहले उठकर आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनकी पूजा पाठ करनी है। उसके पश्चात अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपको यह 1 लोटा जल उन्हें समर्पित करना है। अगर आप उनके लिए दान पुण्य निकाल सकते हो तो सर्दी का मौसम है, आप अपने पितरों के लिए जो है स्वेटर, कंबल, सर्दी से जुड़े जूते, चप्पल ये सब दान करके बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए पौष अमावस्या के दिन जितना भी दान व्यक्ति करता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न दान भी कर सकते हो, किसी भूखे को भोजन भी खिला सकते हो। जो भोजन आप अपने पितरों के लिए निकालते हो उसे आप गाय माता को खिला सकते हो, किसी भूखे व्यक्ति को खिला सकते हो। कहते हैं कि वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं और कभी भी धन लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होती। सदैव आर्थिक समस्याएं आपके घर से दूर रहती है। पौष अमावस्या के दिन जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, दान दक्षिणा देता है, चाहे वो अन्न की दक्षिणा हो, धन की या फिर वस्त्रों की, जिस प्रकार से भी जितनी भी उसकी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है तो उसका कई हजार गुना उसे वापस होकर ठाकुर जी प्रदान करते हैं, यानी उसे कई हजार गुना वापस मिलता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का दान किया तो आपको बदले में ठाकुर जी जो है प्रसन्न होकर आपको उसका 100 गुना वापस लौटाएंगे, 1000 गुना वापस लौटाएंगे। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपको ठाकुर जी ने दिया, लड्डू गोपाल ने दिया, उसी के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जो है जीव जंतुओं को भोजन कराने से भी महापुण्य प्राप्त होता है। अगर आप शनिवार के दिन अमावस्या मना रहे हो तो कहते हैं कि शनि अमावस्या के दिन भी तिल का विशेष महत्व होता है। इसी के अनुसार आपको जो है तिल से ठाकुर जी को स्नान कराना है, तिल का भोग लगाना है, खीर पूरी का भोग लगाना है और जो है पितरों को भी 1 लोटा जल इसी प्रकार से आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ देखिए शनि अमावस्या अगर आप मनाते हो तो आपके ऊपर से शनि दोष भी दूर हो जाएंगे। आपको क्या पीपल के पेड़ में एक सिरसों के तेल का दिया अवश्य ही जलाना है, उसमें भी आपको काले तिल अवश्य ही डालने हैं। जिनके ऊपर भी शनि दोष होता है उनके सभी शनि दोष दूर हो जाते हैं, शनिदेव प्रसन्न होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोनों ही तिथि बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही फलदायी है। आप देख लीजिए किस दिन आपको सुविधा होगी उसी प्रकार से आप जो है अमावस्या पौष अमावस्या मना सकते हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान दक्षिणा अवश्य ही करें। साथ ही साथ जो है अपने पितरों की तृप्ति के लिए जो भी आप नाम जाप करते हो, 5 मालाएं 10 मालाएं जितने आप कर सकते हो उनका पुण्य फल भी आप अपने पितरों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। देखिए अगर हमारे पितृ शांत होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में आने वाली सारी अड़चने दूर हो जाती है, हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा पितरों को प्राप्त होती है। घर में लड्डू गोपाल विराजित है
तो पौष अमावस्या के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सच्चे हृदय से प्रेम से आपको सेवा करनी है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके पितरों के लिए वैकुंठ के द्वार खोल देते हैं, जिससे आपके पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वहीं से वो आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में समृद्धि आती है, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है। यह अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिए। पौष अमावस्या के दिन देखिए आपको तुलसी जी में भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी में दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वो भगवान विष्णु के साथ आपके घर में विराजमान रहती है। पौष अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, देखिए आपको जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और जो शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि अमावस्या के दिन आपको जो है कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए, पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए और दूसरों के घर में अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए, यानी किसी दूसरे के घर जाकर भोजन करने से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे घर में शांति और समृद्धि भंग होती है। तो कहते हैं कि इन कुछ नियमों का पालन जो है पौष अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। देखिए पौष अमावस्या के दिन अपने द्वार पर जो है दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। यह अमावस्या की रात होती है और इस अमावस्या की रात का प्रारंभ होने पर अगर संध्या के समय आप अपने दरवाजे पर तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हो तो उससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो संध्या के समय अगर आप रोज दीपक नहीं जलाते अपने मुख्य द्वार पर, तो पौष अमावस्या के दिन और जो खास मौके होते हैं उस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। यह दीपक आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, आपको कोई सात्विक बनाना है या फिर उसके नीचे आप तिल रख सकते हो या फूल रख सकते हो। उस तरह से आपको दीपक रख के अपने मुख्य द्वार पर घर की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पौष अमावस्या के दिन आपको यह दीपक अवश्य ही जलाना है। यह दीपदान माता लक्ष्मी के लिए अवश्य ही करना है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, ठाकुर जी की सेवा होती है, संध्या के समय जब आप ठाकुर जी की दिया बाती करते हो, आरती करते हो और अपने मुख्य द्वार पर लक्ष्मी माता के लिए दीपक जलाते हो, तो माता लक्ष्मी घर में ठाकुर जी की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी आपके घर में जो है प्रवेश करती है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो और रोज मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलाते, पौष अमावस्या के दिन संध्या के समय अवश्य ही आप दीपक जलाए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर में खुशी आएगी। तो ये थी पौष अमावस्या से जुड़ी कुछ जानकारी, जिसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों तक यह जानकारी पहुंचे। और जो भक्त ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, जिनकी दान पुण्य नहीं कर सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वो पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध इत्यादि नहीं कर सकती, तो वही इस प्रकार से एक लोटा जल से भी अपने पितरों को तृप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पौष अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।